बर्फीली धरती एंटार्क्टिका में, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और तेज हवाएं चलती थीं, वहीं एक नन्हा पेंगुइन पिंगू रहता था। वह बहुत चंचल और जिज्ञासु था। बाकी पेंगुइनों की तरह वह भी मछलियां पकड़ता, दोस्तों के साथ बर्फ पर फिसलता और ठंडे पानी में गोते लगाता। लेकिन उसके मन में एक अनोखा सपना था, आसमान में उड़ने का। जब भी वह समुद्र के ऊपर उड़ते पक्षियों को देखता, उसकी आंखें चमक उठती। वह खुद से कहता, अगर वे उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। एक दिन पिंगू ने उड़ने की कोशिश करने की ठानी। उसने बर्फीले टीले पर चढ़कर अपनी छोटी छोटी पंखों को फड़फड़ाया और जोर से छलांग लगा दी। धड़ाम! वह सीधे पेट के बल बर्फ पर गिरा। पास खड़े उसके दोस्त टोनी सील और मीना मछली जोर जोर से हंस पड़े। अरे पिंगू, तुम पेंगुइन हो, कोई चील नहीं। टोनी सील ने हंसते हुए कहा, पेंगुइन तैर सकते हैं, उड़ नहीं सकते। मीना मछली ने समझाया, लेकिन पिंगू इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने और भी कोशिशें की, कभी दौड़कर कूदता, कभी बर्फ के टीले से छलांग लगाता, कभी तेज हवा के झोंकों के साथ अपने पंख फैलाने की कोशिश करता। लेकिन हर बार नतीजा वही होता और बर्फ पर जोरदार गिर जाता था। एक दिन वह उदास होकर किनारे पर बैठा था। तभी बूढ़े और बुद्धिमान दादू पेंगुइन आए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है पिंगू, आज तुम्हारी शरारतें कम लग रही हैं। पिंगू ने गहरी सांस ली और कहा, दादू, मैं उड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं हर बार गिर जाता हूं। शायद मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। दादू पेंगुइन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, प्रकृति ने हर जीव को अलग अलग खूबियां दी हैं। बाज आसमान में उड़ता है, मछली गहरे पानी में तैरती है और पेंगुइन पानी के नीचे उड़ते हैं। पानी के नीचे उड़ते हैं? पिंगू ने आश्चर्य से पूछा। हां, तुम्हारे पंख भले ही उड़ने के लिए न बने हों, लेकिन वे तुम्हें पानी में सबसे तेज और कुशल तैराक बनाते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम तैरते हो तो तुम्हारी हरकतें उड़ने जैसी होती हैं? पिंगू को यह सुनकर अचरज हुआ। वह दौड़कर समुद्र के किनारे पहुंचा और पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने अपने पंखों को फैलाया और तैरने लगा। लेकिन इस बार उसने ध्यान दिया कि वह सच में उड़ने जैसा महसूस कर रहा था। वह मछलियों के झुंडों के बीच से तेजी से गुजरता, समुद्री घास के ऊपर तैरता और पानी के बुलबुलों के साथ अठखेलियां करता। गहरे नीले समुद्र में जहां रोशनी झिलमिलाती थी, पिंगू को लगा मानो वह किसी जादुई दुनिया में पहुंच गया हो। मैं सच में उड़ रहा हूं। हां, मेरी उड़ान पानी के अंदर है, उसने खुशी से चिल्लाया। अब पिंगू समझ गया था कि हर किसी की अलग अलग खासियत होती है। भले ही वह आसमान में न उड़ सकता था, लेकिन वह समुद्र का सबसे अच्छा तैराक था। उसने खुद पर गर्व महसूस किया और अब वह अपने दोस्तों को भी यह सिखाने लगा कि अपनी अनोखी प्रतिभा को पहचानना सबसे जरूरी है। उस दिन से पिंगू का सपना पूरा हो गया, क्योंकि उसने अपनी असली उड़ान पानी के नीचे खोज ली थी। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है। हमें अपनी ताकत को पहचानकर खुश रहना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। हार मानने के बजाय हमें अपनी खूबियों को तलाशना चाहिए। और पिंगू अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हां, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको, वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।